नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है और किस तरह की खबरें आपसे बिल्कुल छुपा दी जाती है, यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर केंद्र सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने पिछले 5 दिन में 3 बार भारत के रूस से तेल इंपोर्ट का मुद्दा उठाया। इसमें कोई शक नहीं कि वह इस हफ्ते बुडापेस्ट में पुतिन से मुलाकात से पहले इस बात को और दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात की और भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट रोकने का विश्वास दिलाया। भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसी किसी बातचीत की जानकारी होने से इनकार किया, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने मंत्रालय की इस बात को नकार दिया। ट्रंप ने कब का बयान दिए? 15 अक्टूबर को कहा कि मैंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यह एक बड़ा कदम है। 17 अक्टूबर को कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। वह पहले 38% खरीदते थे, अब पुलिंग बैक कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से बात की। उन्होंने कहा कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अगर वे ऐसा कहना चाहे कि नहीं की बात हुई है तो उन्हें भारी टैरिफ चुकाना होगा और उन्हें वह नहीं करना होगा। आप नेताओं ने दिल्ली सीएम, भाजपा और सनातन धर्म के अनुयायियों के दिवाली पर पटाखे फोड़ने की निंदा की है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिवाली में पूरी रात आतिशबाजी हुई। इसका असर यह हुआ कि मंगलवार सुबह दिल्ली एनसीआर में धुंध नजर आई और हवा जहरीली हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार रात 10 बजे तक ही AQI 344 पार पहुंच गया है। द्वारका में 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423, आनंद विहार में 404 रहा। जी हाँ, बिल्कुल आप अपने धर्म की रक्षा करते रहिए। चाहे आपके साथ वाले अस्थमा वाले मरीज चाहे मरने की कगार पर पहुंच जाए, लेकिन आप उनकी चिंता छोड़िए, क्योंकि आपको मीडिया में बताया जा रहा है कि आपको किसकी ज्यादा रक्षा करनी है। आपको इंसान की रक्षा करनी है या किसी और की रक्षा करनी है, यह आप भली भांति अब समझते हैं। कई जो लोग पटाखे फोड़ने पर मजबूर हुए अपने आप को। पंजाब के सीएम भगवंत मान का फेक वीडियो बनाकर छवि खराब करने की कोशिश की गई। आरोपी उनके गृह क्षेत्र का है, जिसकी पहचान जगमन सम्राट निवासी संगरूर के रूप में हुई। उसके खिलाफ IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। आरोपी इस समय ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहा है। पुलिस जांच कर रही कि आखिरकार ये वीडियो कैसे तैयार किया गया। जानकारी के अनुसार जगमन सम्राट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 पोस्ट अपलोड किए। लिखा, यह तो ट्रेलर है, AI साबित करने वालों को $1 मिलियन इनाम मिलेगा। टोटल 7 वीडियो। हालांकि पता चला है कि यह विदेश से वायरल की गई है। सोमवार रात 2 बजे पहली पोस्ट डाली गई, उसके बाद दूसरी पोस्ट मंगलवार 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे डाली गई। भारत के लोकपाल कार्यालय ने 7 हाई एंड BMW 330 LI लॉन्ग व्हील बेस लग्जरी कारें खरीदने के लिए एक सार्वजनिक टेंडर जारी किया है। जी हाँ, लोकपाल को BMW कारें चाहिए, यह आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये कदम भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की अपनी प्रशासनिक और लॉजिस्टिक व्यवस्था को मजबूत करने का हिस्सा है। टेंडर के अनुसार हर कार की कीमत 70 लाख रुपए से अधिक और कुल 7 कारों की लागत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। यह टेंडर 16 अक्टूबर को जारी हुआ था। टेंडर प्रक्रिया सबके लिए खुली है। लोकपाल ऑफिस ने इच्छुक पक्षों से 7 नवंबर से पहले अपनी बोली जमा करने को कहा गया है। लोकपाल में 70 लाख रुपए की कारें, इसको आप भी किस नजर से देखते हैं? ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का रोल निभाने वाले असरानी का निधन हो गया। 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। एक्टर को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके लंग्स में पानी भर गया था। एक्टर के निधन की खबर की पुष्टि उनके मैनेजर ने बातचीत में कही। उनके मैनेजर ने बताया कि असरानी ने अपनी पत्नी के सामने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी मौत की खबर किसी को न दी जाए। वो हंगामा नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अंतिम संस्कार के बाद ही सबको इसकी खबर दी जाए। यही वजह रही कि निधन के तुरंत बाद सांता क्रूज के शांतिनगर स्थित शमशान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसमें परिवार के 15-20 लोग ही शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई। चुनाव आयोग के अनुसार पहले फेज के चुनाव के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में है। 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गए। 61 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए।
243 विधानसभा सदस्यों की 121 सीटों पर 6 नवंबर और दूसरे फेज की 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के नाम अपने पत्र में लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दीपावली अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद दूसरी दीपावली है। प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।